दारू रोकने का काम कौन करते हैं? दारू रोकने का काम हम लोग करते हैं। आप तो दारू पकड़ के किसको दे देते हैं? हम उत्पाद थाना को दे देते हैं। और उत्पाद थाना अगर बेचने लगे दारू तो क्या करेंगे? अब तो हमारा अधिकार वहाँ से खत्म हो जाता है, वो क्या करेगा, वो बड़े पदाधिकारी है। रात में नहीं रहेंगे, यहाँ से 10 ट्रक दारू पार हो जाएगा। और आप ही लोग के द्वारा पकड़ा गया दारू जब थाना प्रभारी बेचने लगेंगे तो बताइए इसमें हम दोष किसको दें? अब वो लोग जब दारू, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग जब ये काम कर देते हैं, कुकर्म कर देते हैं, तो उन लोगों को सजा होना चाहिए। अब हम लोग को तो मान लीजिए अधिकार यहीं से है कि उन लोग को सौंप देते हैं। इसमें अगर 10 पेटी शराब हो तो फिर आप कैसे पकड़िएगा इससे? इसमें स्कैनर मशीन दिखा देगा शराब का बोतल का इमेज। बता देगा हाँ, इसमें? बता देगा। एसपी से पूछेंगे तो कहेंगे जांच हो रहा है। जांच पे जांच होने के बाद सारा गोलमाल हो जाता है, आपको भी पता है। कड़ी धूप में भी आप लोग इतना मेहनत करते हैं, दारू पकड़ते हैं, और क्या होता है उस दारू का? 4-5 हजार करोड़ रुपया राजस्व घाटा हो रहा है इस बिहार का दारू से। लेकिन दारू से किसी को फायदा अगर हुआ है तो बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को हुआ है, और किसी को नहीं हुआ। देखिए इनका कैसे दारू चेकिंग हो रहा है। क्या लगता है दारू वारू नहीं लिए हैं? आपको पता है यहाँ के बड़े बाबू थाना में दारू बेचवा रहे हैं? हमको कुछ मालूम नहीं मालूम है ना? आपको नहीं मालूम है? ना, में दारू वारू नहीं ना लिए हैं? ना, देख लीजिए। पूरी मुस्तैदी से चढ़ करके ये चेकिंग भी कर रहे हैं कि इसमें कहीं दारू वारू तो नहीं जा रहा है। थाना प्रभारी महोदय 40 लाख का ट्रक कंटेनर वाला शराब पकड़ते हैं। उस शराब वो थाने के अंदर रख देते हैं, और थाने के अंदर रख करके वो प्राइवेट में दारू माफियाओं से शराब बिकवाते हैं। पूरे बिहार के आप किसी भी थाना में चले जाइएगा तो पूरे थाने की यही स्थिति है कि बड़ा बाबू जो वहाँ के दरोगा साहब है वही दारू बेचवा रहे हैं और लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। लगातार ये चेकिंग हो रहा है कि कहीं इसमें शराब है कि नहीं है। अभी हम उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर हैं। देखिए यहाँ पर मद्य निषेध विभाग की टीम यहाँ पर जांच कर रही है शराबबंदी को लेकर के, कि मतलब इस बॉर्डर पर से एक भी शराब की बूंद पार नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको एक हम अजूबा बात बता रहे हैं, वो भी इस बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर थाना के थाना प्रभारी महोदय की बात। थाना प्रभारी महोदय 40 लाख का ट्रक कंटेनर वाला शराब पकड़ते हैं। उसके बाद कुछ शराब जो है वो सरकारी विभाग में दर्शाते हैं कि इतना ही पकड़ा गया, बाकी का शराब वो थाने के अंदर रख देते हैं, और थाने के अंदर रख करके वो प्राइवेट में दारू माफियाओं से शराब बिकवाते हैं। और ये जानकर आप ताज्जुब हो गए आपको कि इस बॉर्डर पर से एक एक बूंद शराब पार नहीं करने के लिए ये लोग 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये अपने हाथ में मशीन लिए हुए है, ये ट्रक आ रहा है, और देखिए आपको कि ये अपने मशीन से इस ट्रक को कैसे प्रयास करेंगे कि इसमें दारू है कि नहीं है। लगातार ये चेकिंग हो रहा है कि कहीं इसमें शराब है कि नहीं है। ये जो ट्रक है इस ट्रक में भर के कहीं दारू तो नहीं जा रहा है। पूरी मुस्तैदी से चढ़ करके ये चेकिंग भी कर रहे हैं कि इसमें कहीं दारू वारू तो नहीं जा रहा है। लेकिन ये दारू पकड़ करके और जब ये थाना उत्पाद विभाग को दे देते हैं या किसी थाना प्रभारी को ये सौंप देते हैं तो वहाँ से बड़का बड़का जो पदाधिकारी महोदय है, बड़का बड़का स्टार वाले जो लोग होते हैं, वो लोग थाने से ही दारू बेचवा रहे हैं। और सिर्फ एक यहाँ बक्सर जिला के ब्रह्मपुर थाना की अब बात नहीं है, पूरे बिहार के आप किसी भी थाना में चले जाइएगा तो पूरे थाने की यही स्थिति है कि बड़ा बाबू जो वहाँ के दरोगा साहब है वही दारू बेचवा रहे हैं और लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। लेकिन इस पर किसी को भी संज्ञान नहीं है, कोई भी बड़े बड़े अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं, और न लेने की वजह यही है कि उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है। देखिए नीतीश कुमार 2016 में शराबबंदी तो कर दिए, लेकिन शराबबंदी करने के बाद बिहार को लगभग 4 से 5 हजार करोड़ रुपया सालाना राजस्व को घाटा होने लगा। देखिए इनका कैसे दारू चेकिंग हो रहा है। क्या लगता है दारू वारू नहीं लिए हैं? ना गुरुजी, नहीं लिए हैं ना। बिहार के थाना में तो बड़के बाबू दारू बेचवाओ तो ये बात पता बा? ना देखिए पता ना, अगर दारू ले लो के बाद जाके पैसा देके धीरे से छूट जी भाई, बात पता बाकी ना था। अरे हंस रहा है, वास्तविक हम बता रहे हैं। आपको पता है यहाँ के बड़े बाबू थाना में दारू बेचवा रहे हैं? हमको कुछ मालूम नहीं मालूम है ना? आपको नहीं मालूम है? ना, में दारू वारू नहीं ना लिए हैं? ना, देख लीजिए। नहीं छोड़ दे, हमको नहीं देखना है। हम यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए ये होम गार्ड के जवान हैं और ये बड़ी मुस्तैदी से ये ड्यूटी कर रहे हैं, दारू चेकिंग कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से दारू पास हम नहीं होने देंगे। आप तो दारू पकड़ के किसको दे देते हैं? हम उत्पाद थाना को दे देते हैं। और उत्पाद थाना अगर बेचने लगे दारू तो क्या करेंगे? अब तो हमारा अधिकार वहाँ से खत्म हो जाता है, वो क्या करेगा, वो बड़े पदाधिकारी है। लेकिन हम यहाँ से पकड़ के वहीं दे देते हैं। दारू रोकने का काम कौन करते हैं? दारू रोकने का काम हम लोग करते हैं। दारू रोकने का काम आप लोग करते हैं। हाँ। यहाँ से दारू पार नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं पार होना चाहिए। मुस्तैदी से आपके यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप ही लोग के द्वारा पकड़ा गया दारू जब थाना प्रभारी बेचने लगेंगे तो बताइए इसमें हम दोष किसको दें? आपसे भी हम सवाल जवाब करके क्या फायदा है, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी करके दारू सौंप दिए। लेकिन हम सवाल आखिर किससे पूछेंगे? एसपी से पूछेंगे तो कहेंगे जांच हो रहा है। जांच पे जांच होने के बाद सारा गोलमाल हो जाता है, आपको भी पता है। लेकिन हम तरस आती है आप लोगों पे कि इस कड़ी धूप में भी आप लोग इतना मेहनत करते हैं, दारू पकड़ते हैं, और क्या होता है उस दारू का?
4 से 5 हजार करोड़ रुपया सालाना बिहार को राजस्व घाटा लग रहा है। ये बात किसी को नहीं पता होगा, हम आपसे बता रहे हैं कि 4-5 हजार करोड़ रुपया राजस्व घाटा हो रहा है इस बिहार का दारू से। लेकिन दारू से किसी को फायदा अगर हुआ है तो बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी और बड़े बड़े नेता और मंत्रियों को हुआ है, और किसी को नहीं हुआ है। आप लोगों को नहीं हुआ है क्योंकि ड्यूटी और आप लोगों की बढ़ गई है। जहां आप लोगों को माफियाओं को पकड़ना चाहिए वहां आप लोग शराब पकड़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ से पकड़ के दे देते हैं उन लोगों को कि ये उन लोगों को सजा दी जाए, जेल भेजा जाए, उसका कड़ी कार्रवाई हो। अब वो लोग जब दारू, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग जब ये काम कर देते हैं, कुकर्म कर देते हैं, तो उन लोग को सजा होना चाहिए। अब हम लोग को तो मान लीजिए अधिकार यहीं से है कि उन लोग को सौंप देते हैं। तो आप बड़े मालिक हैं, जब ये गलती करेंगे तो उनको सजा देना चाहिए, एकदम बिल्कुल सजा देना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त होगा, फिर सजा कौन देगा भाई? तो हम लोग तो खड़ा होकर के इस बॉर्डर से चिल्लाएंगे, चीखेंगे और सवाल पूछेंगे हम इस सिस्टम से। थोड़ा आगे आ जाइए सर, थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। जब आप लोग शराब पकड़ करके और दे देते हैं और जब सिस्टम ही दारू बेचवाने लगे तो हम लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे और सिस्टम से सवाल करेंगे, क्या सोती हुई बिहार की सिस्टम तुम बता कि जब तुम ही दारू बेचवाएगा तो फिर इस बिहार की जनता का क्या होगा? भोली भाली जनता को आखिर कौन ठग रहा है? ये सिस्टम में बैठे बड़े बड़े अधिकारी, पदाधिकारी गण ही इस बिहार को ठग रहे हैं और गरीब जनता को ठग रहे हैं। जब हम लोग दारू चालू करवाने की बात करते हैं तो हम लोगों पे सवाल खड़ा उठता है। ये पत्रकारवा तो कह रहा है कि दारू जो है सो चालू करने की बात कर रहा है, ये गरीबों को दारू पिलवाएगा, दारू बेचवाएगा। लेकिन बताइए, नेता मंत्री और बड़े बड़े पदाधिकारी अगर दारू बेचवाएंगे तो हम लोग तो कहबे नहीं करेंगे भाई, गुस्से अच्छा है कि आप दारू चालू करा दीजिए। कम से कम बिहार का 5 हजार करोड़ सालाना तो पैसा आएगा राजस्व से, और उस राजस्व से इसी बिहार का विकास होगा, इसी बिहार का भला होगा, किसी और का नहीं होगा। देखिए, ये थोड़ा आगे आइए, आप आइए, देखिए कितनी मुस्तैदी से ये चेकिंग कर रहे हैं। और मशीन को थोड़ा वहीं से जूम करके दिखाइएगा। देखिए कितनी मुस्तैदी से ये चेकिंग कर रहे हैं। ये लगातार आने वाली यहाँ के हर ट्रकों से ये स्कैनिंग कर रहे हैं ये, और स्कैनिंग करके ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या इसमें शराब है अथवा नहीं है। अच्छा, इसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, इस मशीन का क्या नाम है? मिनी जेड स्कैनर। अच्छा, इससे क्या होता है? इससे गाड़ियों को सर स्कैन किया जाता है। अच्छा, इससे गाड़ियों का स्कैन किया था। मान लीजिए कि अगर इसमें पूरा सामान भरा हुआ है, इसमें अगर 10 पेटी शराब हो तो फिर आप कैसे पकड़िएगा इससे? इसमें स्कैनर मशीन दिखा देगा सर आपका बोतल का इमेज। बता देगा? हाँ, बता देगा, डिस्प्ले पर बता देगा कि इसमें दारू है कि नहीं। जी। चलिए, बाकी आप बताइएगा जरूर कि इस गंगा नदी के पुल से मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग जिला बक्सर वीर कुंवर सिंह सेतु जांच चौकी, यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और जो बड़े बड़े बाबू लोग थाने से दारू बेचवा रहे हैं उनका भी प्रयास कैसा लगा ये भी बता दीजिएगा कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।